हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। इस बार बीएड अभ्यर्थी, बीएड एप्लीकेंट जो पीआरटी में शामिल हुए एग्जाम में, उन्होंने कोर्ट केस किया। ऑब्वियसली कारण आप जानते हैं, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म फिल किया बिहार पीआरटी के लिए और साथ ही साथ जो एग्जाम भी दिया, वो चाहते हैं कि उनकी सीट भी जो है सिक्योर रहे, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि बीएड वाले भी पीआरटी में शामिल हो सके। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का फिर से जो है इस पर एक डिसीजन आ गया है। हालांकि कॉपी आप तक पहुंच गई है, लेकिन इसको समझने में, जो कोर्ट केस की जो कॉपी है उसको समझने में काफी कंफ्यूजन है। तो चलिए मेरे इस वीडियो में भी थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट केस की कॉपी में लिखा क्या है और इसका क्या मतलब हो सकता है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आगे। सबसे पहले ये देखेंगे, रिट पिटिशन है जिसमें जो भगवान कृष्णा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, पिटिशनर है भगवान कृष्णा और रेस्पोंडेंट है द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो पूरा आपने देख लिया होगा, ये कॉपी नीचे तक 2 पेजेस की है इसमें। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर बता दूं कि जो भगवान कृष्ण जी जो भी पिटिशनर है, उनकी जो सबसे पहली प्राइमरी स्टेज में गलती है कि अगर आप ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए खास कर रहे थे तो आपको यहाँ पर जो पार्टी है इसको बिहार गवर्नमेंट को पार्टी बनाना चाहिए था, या बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसको पार्टी बनाना चाहिए था। पार्टी मतलब होता है कि आप इसके पक्ष में या इसके विपक्ष में आप लड़ रहे हैं। तो आपकी सबसे पहली गलती यहाँ पर ये हो जाती है कि आपने पक्ष या विपक्ष में बिहार सरकार को या फिर बीपीएससी को नहीं रखा जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो यहां से ही गलती शुरू हो गई। क्या होता है कि कोर्ट केस से दौड़ भाग के कोर्ट केस कर देना ही काफी नहीं होता है। कोर्ट केस में बहुत सारी चीजें होती है, माइन्यूट महीन चीजें होती है, उनको समझना होता है। बिना उनको समझे सिर्फ कोर्ट केस कर देना ही काफी नहीं होता है। तो जो पहली गलती है कि बिहार सरकार को या फिर बीपीएससी को आपको रखना चाहिए था पार्टी में, और इसकी वजह से ही जो पूरा मैटर है बिगड़ गया। तो चलिए देख लेते हैं कि फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो ये सेकेंड पेज है, इसके लास्ट लाइन में सारी चीजें पढ़ के कोई मतलब नहीं है। इसके लास्ट लाइन में हम पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही मैटर बता दिया कि बीएड अभ्यर्थी ने किया है सो दैट बिहार शिक्षक भर्ती में उनको शामिल किया जाए पीआरटी में। तो इसी पर, क्योंकि उन्होंने पार्टी में बिहार सरकार को नहीं रखा था, और इसी वजह से जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का उसमें ऐसा लिखा है, और इसका मतलब क्या है, इसका इंपैक्ट क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट अ पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पिटिशन। इस पिटिशन में बिफोर दिस कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट के समक्ष बिहार को, स्टेट ऑफ बिहार को आपने पार्टी नहीं बनाया है। तो पार्टी नहीं बनाया। एज सच वी मेक नो कमेंट एज रिगार्ड द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट ऑफ बिहार। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ रही है कि बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन है हम कोई कमेंट करेंगे नहीं। इसलिए कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि जब आपने उसको पार्टी में नहीं रखा है तो बिहार सरकार का पक्ष उन्होंने सुना नहीं। तो एक तरफा पक्ष सुन के वो कुछ डिसीजन देंगे नहीं। तो बिहार सरकार का भी पक्ष होता, आपका भी पक्ष होता, आप जिन्होंने ये पिटिशन की है दोनों का पक्ष होता, तभी सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन देती ना। तो यहाँ पर तो बड़ी गलती हो गई कि आपने बिहार सरकार को पार्टी में रखा नहीं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी बीच के रास्ते से निकल गई। उन्होंने कह दिया कि आपने तो बिहार को बनाया नहीं पार्टी, तो हम क्या कमेंट करें, हम तो कमेंट करेंगे नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा द लीगैलिटी ऑफ विच हैव बीन चैलेंज्ड इन दिस रिट पिटिशन। आप जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रहे हैं उसमें बिहार सरकार पार्टी नहीं है, इसलिए हम कमेंट नहीं करेंगे, नो कमेंट्स। और इसके बाद लेकिन दिस कोर्ट एक्सपेक्ट्स दैट द स्टेट ऑफ बिहार शैल। अब यहाँ पे देखो, ये शब्दों का खेल होता है। यहाँ पे लिखा जा सकता था मस्ट मतलब जरूर करें, यहाँ पे लिखा शेल मतलब ठीक है कर लेना चाहिए बिहार सरकार को, क्योंकि जजमेंट ऑफ कोर्ट आ चुका है तो ठीक है कर लेना चाहिए टाइप है एटीट्यूड। तो इसमें क्या फायदा मिलेगा, इसमें क्या फायदा मिलने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है। तो अगर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीएड को बाहर निकाल दिया तो ये भी नहीं है, बीएड को शामिल कर लिया ये भी नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई सरकार देख ले, शैल टेक इनटू account the judgment of Bihar state shall take into account the judgment of this court। must take into नहीं लिखा, तो मतलब बिहार सरकार ले ले अकाउंट में, हमने जो जजमेंट दिया है ले ले, हल्के हल्के से ले ले। और आपने पार्टी बनाया नहीं तो हम भी क्या कहें, हम भी कुछ कह नहीं सकते, कर लें जो करना है। तो कर लें जो करना है तो सरकार अध्यादेश ला सकती है, बीएड को पीआरटी में शामिल कर सकती है। अभी फिलहाल इस अगर कॉपी की आप बात करें कि इससे कोई डिसीजन एकदम क्लियर कट निकल के आया है, तो बिल्कुल कोई भी क्लियर कट डिसीजन इससे निकल के नहीं आया है। और
आगे सरकार पर डिपेंड करेगा, बिहार सरकार पर डिपेंड करेगा। हो सकता है वो कोई अध्यादेश ले आए दबाव में और बीएड को पीआरटी में शामिल करे, क्योंकि उन्होंने फॉर्म तो भरवाया, एग्जाम तो ली।